नमस्कार। शख्सियत में बात आज ऐसे शख्स की, ऐसे निर्माता निर्देशक की जिसकी बनाए हुए सीरियल के बाद भारत में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। आखिर क्या था ये, आइए जानते हैं। कहानी सन 1976 में शुरू हुई। फिल्म निर्माता निर्देशक रामानंद सागर अपनी फिल्म चरस की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए। एक शाम को वे पब में बैठे और रेड वाइन ऑर्डर की। वेटर ने वाइन के साथ एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स टेबल पर रख दिया। रामानंद सागर ने कौतूहल से इस बॉक्स की ओर देखा। वेटर ने शटर हटाया और उसमें रखा टीवी ऑन किया। रामानंद सागर चकित हो गए क्योंकि जीवन में पहली बार उन्होंने रंगीन टीवी देखा था। इसके 5 मिनट बाद वे निर्णय ले चुके थे कि अब वो सिनेमा छोड़ देंगे और अब उनका उद्देश्य प्रभु राम, कृष्ण और माँ दुर्गा की कहानियों को टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को दिखाना होगा। भारत में टीवी 1959 में शुरू हुआ। तब इसे टेलीविज़न इंडिया कहा जाता था। बहुत ही कम लोगों को इसकी पहुंच थी। 1975 में इसे नया नाम मिला दूरदर्शन। तब तक ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक ही सीमित था, जब तक कि 1982 में एशियाड खेलों का प्रसारण संपूर्ण देश में होने लगा था। 1984 में बुनियाद और हम लोग की आशातीत सफलता ने टीवी की लोकप्रियता में और बढ़ोतरी की। इधर रामानंद सागर उत्साह से रामायण की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन टीवी में प्रवेश को उनके साथी के आत्महत्या करने जैसे बता रहे थे। सिनेमा में उनकी अच्छी पोजीशन थी, जिसे छोड़ टीवी में जाना आज भी फिल्म मेकर के लिए आत्महत्या जैसा ही है। रामानंद इन सब से अविचलित अपने काम में लगे रहे। उनके इस काम पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे वो अपना सीरियल विक्रम और बेताल लेके आए। सीरियल बहुत सफल हुआ। हर आयु वर्ग के दर्शकों ने इसे सहारा। यहीं से टीवी में स्पेशल इफेक्ट्स दिखने लगे थे। विक्रम और बेताल को तो दूरदर्शन ने अनुमति दे दी थी, लेकिन रामायण को कॉन्सेप्ट न दूरदर्शन को अच्छा लगा न तत्कालीन कांग्रेस सरकार को। यहाँ से रामानंद सागर के जीवन का दुखद अध्याय शुरू हुआ। दूरदर्शन रामायण दिखाने पर सहमत तो था, किंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी। दूरदर्शन अधिकारियों ने जैसे तैसे रामानंद सागर को स्लॉट देने की अनुमति सरकार से ले ली। ये सारे संस्मरण रामानंद जी के पुत्र प्रेम सागर ने एक किताब में लिखे हैं। तो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में रामायण को लेकर अंतर्विरोध देखने को मिल रहा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल को डर था कि ये धारावाहिक न केवल हिंदुओं में गर्व की भावना को जन्म देगा, अपितु तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी को भी इससे लाभ होगा। हालांकि राजीव गांधी की हस्तक्षेप से विरोध शांत हो गया। इससे पहले रामानंद को अत्यंत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वे दिल्ली के चक्कर लगाया करते थे कि दूरदर्शन उनकी अनुमति दे दे, लेकिन सरकारी घाघपन दूरदर्शन में भी व्याप्त था। घंटों वो मंडी हाउस में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते। कभी वे अशोका होटल में रुक जाते, इस आस में कभी तो बुलावा आएगा। एक बार तो रामायण के संवादों को लेकर DD अधिकारियों ने उनको अपमानित किया। ये वही समय था जब रामानंद सागर जैसे निर्माताओं के पैर दुबई के अंडरवर्ल्ड के कारण उखड़ने लगे थे। दुबई का प्रभाव बढ़ रहा था, जो आगे जाकर दाऊद इंडस्ट्री में परिवर्तित हो गया। 1986 में श्री राम की कृपा हुई। अजित कुमार पांजा ने सूचना और प्रसारण का पदभार संभाला। रामायण की दूरदर्शन में एंट्री हो गई। 25 जनवरी 1987 को ये महाकाव्य DD पर शुरुआत हुआ। ये दूरदर्शन की यात्रा का महत्वपूर्ण बिंदु था। दूरदर्शन के दिन बदल गए। राम की कृपा से धारावाहिक ऐसा हिट हुआ कि रविवार की सुबह सड़कों पर स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू अर्थात लॉकडाउन लग गया। इसके हर एपिसोड पर 1 लाख का खर्च आता था, जो उस समय दूरदर्शन के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। राम बने अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका चिखलिया की प्रसिद्धि फिल्मी कलाकारों के बराबर हो गई थी। दीपिका चिखलिया को सार्वजनिक जीवन में कभी किसी ने हाय हेलो नहीं किया, उनको सीता मानकर ही सम्मान दिया जाता था। अब नटराज स्टूडियो की बात करते हैं। जहां पर रामायण की शूटिंग हुआ करती थी, वहां साधुओं की आवाजाही का केंद्र बन गया। रामानंद से मिलने कई साधु वहां आया करते थे। एक दिन कोई युवा साधु उनके पास आया। उन्होंने ध्यान दिया कि साधु का चेहरा बहुत ही तेजस्वी है। साधु ने कहा वो हिमालय से अपने गुरु का संदेश लेके आया है। तत्क्षण साधु की भाव भंगिमा बदल गई। वो गरज के बोला, रामानंद तुम किससे इतना डरते हो? अपना घमंड त्याग दो। तुम रामायण बना रहे हो, निर्भीक होकर बनाओ। तुम जैसे लोगों को जागरूकता के लिए चुना गया है। हिमालय के दिव्य लोक में भारत के लिए योजना तैयार हो रही है। अति शीघ्र ही भारत विश्व का मुखिया बनेगा। आश्चर्य है कि रामानंद जी को अपने कार्य के लिए हिमालय का अज्ञात साधु का संदेश मिला। सत्यम शिवम सुंदरम वर्षों बाद दूरदर्शन पर लौटा।
80 के दशक में भारत में पहली बार रामायण जैसे हिंदू धार्मिक सीरियलों का दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू हुआ और 90 के दशक आते आते महाभारत ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये वास्तविकता है कि जब रामायण दूरदर्शन पर रविवार को शुरू होता था तो शहर की गलियां सूनी हो जाती थी। अपने आराध्य को टीवी पर देखने की ऐसी दीवानगी थी कि रामायण सीरियल में राम बने अरुण गोविल अगर सामने आ जाते तो लोगों में उनको पैर छूने की होड़ लग जाती। इन दोनों धार्मिक सीरियलों ने 90 के दशक में लोगों पर पूरी तरह से जादू कर दिया।